वेलकम इन्वेस्टर्स, आप सभी का एक नए वीडियो में स्वागत है। तो जैसे कि आपको पता है कि मार्केट में अच्छा खासा करेक्शन हुआ है। निफ्टी में तो करेक्शन हुआ ही है, बट उससे ज़्यादा स्मॉल कैप इंडेक्स में करेक्शन हुआ है। तो ये समय में कौन से स्टॉक्स को आपको देखना चाहिए एंड क्या स्ट्रैटेजी होना चाहिए इन्वेस्टर्स का। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, वेरी इंपॉर्टेंटली, बुल मार्केट का जो फर्स्ट यूफोरिया का फेज था, मुझे लगता है वो ओवर हुआ है। नाउ द इन्वेस्टर्स हैव टू एक्चुअली ओनली लुक इनटू दो स्टॉक्स जहाँ पे एक्चुअली अर्निंग्स आने वाला है आगे जाके। जनरली बुल मार्केट में क्या होता है कि इन एंटीसिपेशन ऑफ अर्निंग्स या बिकॉज ऑफ सम स्टोरी टेलिंग, यहाँ पे काफ़ी जो वैल्यूएशंस है वो बढ़ जाते हैं एंड विदाउट मच बैकिंग ऑफ द फंडामेंटल्स। बट मुझे लगता है कि अभी हमें ये मार्केट में सिर्फ ऐसे स्टॉक्स में फोकस करना चाहिए कि जिसमें आगे जाके अर्निंग्स आने की बहुत हाई प्रोबेबिलिटी है एंड प्रोवाइडेड दैट जो वैल्यूएशंस करंटली है दे आर जस्टिफाइड। तो ये वीडियो में मैं आपके साथ ऐसे ही 3 स्टॉक्स के बारे में डिस्कस करूंगा जिनके वैल्यूएशंस करंटली काफ़ी अच्छे हैं एंड गोइंग अहेड उनकी जो अर्निंग्स आने वाली है या जो प्रॉफिट्स आने वाले हैं इन फ्यूचर, सो दैट इज गोइंग टू बी अ वेरी पॉजिटिव ग्रोथ। तो जो भी स्टॉक्स के बारे में ये वीडियो में आपके साथ डिस्कस करूंगा, दैट इज ओनली फॉर द एजुकेशनल पर्पस। ये कोई भी रिकमेंडेशन या कोई टिप्स या कोई एडवाइस नहीं। आप आपका खुद का रिसर्च करके आपका खुद का ओन डिसीजन ले सकते हो। तो जो 3 स्टॉक्स के बारे में हम ये वीडियो में काफ़ी डिटेल में डिस्कस करेंगे, यदि आप उनकी एंड एप्लीकेशन देखोगे तो सोलर सेक्टर आ जाता है, उसमें डिफेंस सेक्टर है, वाटर है, हाइड्रोजन है, रेलवेज है। तो काफ़ी फ्यूचरिस्टिक एप्लीकेशंस है ये तीनों स्टॉक्स के एंड मुझे लगता है कि आगे जाके उनकी जो ग्रोथ है वो भी काफ़ी अच्छी तरीके से आ सकती है। सो वी विल बी स्टार्टिंग विद द फर्स्ट स्टॉक जिसकी जो एप्लीकेशंस है वो वाटर सेक्टर में है एंड काफ़ी एक नीश प्लेयर है, ऑलमोस्ट उनकी मोनोपोली है। वाटर सेक्टर में यदि आप देखोगे तो इंडिया में आगे जाके वाटर रिलेटेड काफ़ी इश्यूज होने वाले हैं। नीति आयोग ने प्रिडिक्ट किया है कि 2030 तक 21 ऐसी सिटीज़ होगी कि उनके पास जो रिक्वायर्ड वाटर है दैट वोंट बी अवेलेबल एंड इट कैन इम्पैक्ट ऑलमोस्ट अबाउट 100 मिलियन पीपल। यदि हम इंडिया के पॉपुलेशन को कंपेयर करेंगे विद ग्लोबल पॉपुलेशन, तो इंडिया में लगभग टोटल ग्लोब का 18% ऑफ द पॉपुलेशन है। बट सिमिलर कंपेरिजन यदि हम वाटर रिसोर्सेज का करेंगे तो इंडिया में सिर्फ 4% के वाटर रिसोर्सेज है। यानी आगे जाके काफ़ी चैलेंजिंग टाइम आ सकता है रिलेटेड टू वाटर स्केर्सिटी, जो हम बेंगलुरु जैसे सिटीज़ में करंटली देख ही रहे हैं। यदि हम वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स को सिर्फ कंपेयर करेंगे बिटवीन इंडिया एंड चाइना, तो इंडिया में ये वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स करंटली सिर्फ 2 to 3,000 है इन नंबर्स, और यही नंबर चाइना में लगभग 20,000 to 30,000 है। दैट मीन्स देयर इज़ अ ह्यूज गैप। और इसी वजह से मुझे लगता है कि फॉर नेक्स्ट डिकेड इन वाटर सेगमेंट देयर कैन बी ह्यूज टेलविंड्स। इट इज़ ओनली थिंग कि हमें राइट प्लेयर जो है उसको पिक करना है या राइट जो स्टॉक है उसको पिक करना है। तो जो कंपनी के बारे में हम ये वीडियो में डिटेल में डिस्कस करेंगे, ये कोई ईपीसी का प्लेयर नहीं है। वाटर सेगमेंट में अलग अलग प्रोसेस इक्विपमेंट रिलेटेड जो प्रोडक्ट्स है उनका वो मैन्युफैक्चरिंग करते हैं एंड इसके जो मेजर यूसेज है वो वाटर सेगमेंट में सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स हो गया, या इसके अलावा वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स हो गया, डिसैलिनेशन प्लांट्स हो गया, इसके अलावा वाटर इंटेक सिस्टम्स, वेस्ट वाटर प्लांट्स, स्टॉर्म वाटर पंपिंग स्टेशंस, इरिगेशन सिस्टम, स्टील प्लांट्स, पेपर एंड पल्प प्लांट्स, पेट्रोकेमिकल प्लांट्स, पावर प्लांट्स, ऐसे काफ़ी डाइवर्स सेक्टर्स में इनके जो प्रोडक्ट्स है वो जाते हैं। तो ये एक स्मॉल कैप की कंपनी है एंड इसमें थोड़े करेक्शन भी हुए रिसेंटली। तो कंपनी का नाम है जश इंजीनियरिंग। तो ये जो कंपनी है वो वाटर गेट, स्क्रीन्स, वॉल्स या इसके अलावा अलग अलग प्रोसेस इक्विपमेंट का मैन्युफैक्चरिंग करती है एंड लगभग 75 to 80% की जो रेवेन्यूज़ है उनके वो वाटर गेट्स एंड स्क्रीन से ही आते हैं। वाटर प्रोसेस इक्विपमेंट के प्रोडक्ट के इंडस्ट्री में एक अच्छा ब्रांड होना इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड जश इंजीनियरिंग के जो ब्रांड्स है वो म्यूनसिपल कॉरपोरेशंस या प्राइवेट प्लेयर से ऑलरेडी अप्रूव्ड है। यदि हम कंपनी के क्लाइंट्स देखेंगे तो उसमें L&T, रिलायंस, टाटा, सेल, BHEL, थर्मैक्स, वैबैक और रामकी जैसे काफ़ी मार्की क्लाइंट्स है। और वैबैक जैसी जो बड़ी EPC की कंपनीज है उनका जो प्रोसेस इक्विपमेंट रिलेटेड जो रिक्वायरमेंट होता है प्रोडक्ट्स का, उसमें से 100% जो रिक्वायरमेंट है दैट इज बीन सप्लाइड बाय द जश इंजीनियरिंग। इसके अलावा जश इंजीनियरिंग ने न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन के लिए 32 गेट्स प्रोवाइड किए हैं और ये जो गेट्स है दे कैन विथस्टैंड सुनामी या इवन अर्थक्वेक। और ये जो प्रोजेक्ट है वो टाटा प्रोजेक्ट यहाँ पे करंटली कंस्ट्रक्ट कर रहा है। इसके अलावा जश इंजीनियरिंग ने रिलायंस के लिए जामनगर में जो रिफाइनरी है इसमें भी कुछ प्रोडक्ट्स दिए हैं। यदि हम जश इंजीनियरिंग के जो रेवेन्यूज़ का ब्रेकअप देखेंगे तो लगभग 60% की जो रेवेन्यूज़ है वो एक्सपोर्ट से आते हैं एंड लगभग 35 to 40% की जो रेवेन्यूज़ है वो उनके डोमेस्टिक सेगमेंट से आ रहे हैं। तो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम उनका एक्सपोर्ट पे ही फोकस रहा है बिकॉज एक्सपोर्ट्स में मार्जिन्स बेटर है। जो यहाँ पे उनको डीले होता है डोमेस्टिक मार्केट्स में वो ज़्यादा एक्सपोर्ट मार्केट्स में नहीं होता है। इसके अलावा जो पेमेंट टर्म्स है दैट आर ऑल्सो बेटर कंपेयर टू डोमेस्टिक मार्केट।
इसीलिए कंपनी ने, यदि आप देखोगे तो दे आर ऑलवेज फोकस ऑन द ग्लोबल एक्सपांशन एंड हिस्टोरिकली उन्होंने काफ़ी एक्सपांशंस किए हैं। उसमें से जो मेजर एक्सपांशन है दैट वाज रिलेटेड टू रॉडने हंट, जो उन्होंने यूएस में किया था एंड सक्सेसफुली उन्होंने ये जो उनका सब्सिडरी है, ये जो एक्विजिशन है, उसको सक्सेसफुली टर्न अराउंड भी किया। रॉडने हंट को सक्सेसफुली टर्न अराउंड करने के बाद कंपनी ने रिसेंटली और एक एक्विजिशन किया है। ये यूके बेस्ड कंपनी है विद द नेम वाटरफ्रंट। और कंपनी के मैनेजमेंट का क्लियर यहाँ पर स्ट्रेटेजिक कॉल ये है कि दे आर नॉट गोइंग टू डू द एक्विजिशन ओनली फॉर सेक ऑफ डूइंग इट। जब तक उनको नए क्लाइंट्स नहीं मिलते या वो ज्योग्राफी में एक अच्छा मार्केट शेयर नहीं मिलता, तब तक वो कोई भी कंपनी को जाके एक्वायर नहीं करते। हैमबेकर करके वाटर के सेगमेंट में, प्रोसेस इक्विपमेंट में यूरोप बेस्ड एक कंपनी था जिसके रेवेन्यूज जो है वो लगभग 150 करोड़ के थे एंड 100 करोड़ के जो रेवेन्यूज है वो डोमेस्टिक रेवेन्यूज थे। बट अनफॉर्चुनेटली ये जो कंपनी है दे हैव गॉन आउट ऑफ द मार्केट, और ड्यू टू द सेम रीजन जस्ट इंजीनियरिंग के मैनेजमेंट ने कॉल लिया, लेट्स गो एंड एक्वायर द वाटरफ्रंट। बिकॉज करंटली यदि आप वाटरफ्रंट के रेवेन्यूज देखोगे तो लगभग 25-27 करोड़ के रेवेन्यूज वो यहाँ पे जनरेट कर रहे हैं। बट मैनेजमेंट ने गाइडेंस दिया है कि इन नेक्स्ट फ्यू ईयर्स ये जो रेवेन्यूज है उनको रैंप अप करके लगभग 200 करोड़ तक लेके जा सकते हैं। और ये जो एक्विजिशन है वो कंपनी ने लगभग 2 मिलियन पाउंड्स में किया है। कंपनी करंटली लगभग मोर देन 30 कंट्रीज को एक्सपोर्ट करती है एंड यहाँ पे हांगकांग में उनके पास मोर देन 90% का मार्केट शेयर है। यदि आप सिंगापुर में ही देखोगे तो गोइंग अहेड इन नेक्स्ट 10 to 15 ईयर्स वाटर रिलेटेड जो प्रोसेस इक्विपमेंट के प्रोडक्ट्स है उसका जो मार्केट साइज है दैट वुड बी मोर देन 6,000 करोड़ एंड इन दिस ज्योग्राफी जस्ट इंजीनियरिंग कैन बी वेरी मेजर प्लेयर। जस्ट इंजीनियरिंग के पास करंटली जो कैपेसिटी है उससे उनको लगभग 800 करोड़ के रेवेन्यूज आ सकते हैं। FY25 का जो गाइडेंस दिया है मैनेजमेंट ने वो लगभग 650 to 700 करोड़ का दिया है एंड टिल FY28 मैनेजमेंट इज प्लानिंग टू रीच 1000 करोड़ ऑफ रेवेन्यूज। रिसेंटली जस्ट इंजीनियरिंग ने जर्मनी की एक कंपनी के साथ टाइप किया है जिसका नाम है इन्वेंट। ये 50-50% का जॉइंट वेंचर है। इसमें जस्ट इंजीनियरिंग विल बी फोकसिंग ओनली ऑन द मैन्युफैक्चरिंग इन इंडिया एंड जो इन्वेंट करके कंपनी है जर्मन बेस्ड, they will be focusing on the R&D and the marketing part. Now coming to their US operations, तो US में यदि आप देखो तो जो वाटर गेट्स का मार्केट साइज है वो लगभग $150 मिलियन का है एंड जो स्क्रीन है वो लगभग 110 to 120 मिलियन का है। इसमें उन्होंने जो रॉडने हंट करके कंपनी को एक्वायर किया था, दे हैव सक्सेसफुली टर्न अराउंड दैट कंपनी एंड करंटली वो प्रॉफिटेबल है। रॉडने हंट का जो टॉप लाइन है वो करंटली लगभग $35 मिलियन का है एंड उनके पास करंटली लगभग $48 मिलियन का ऑर्डर बुक अवेलेबल है। रॉडने हंट करंटली जो यूएस का मार्केट है उसमें टॉप 5 प्लेयर है इन वाटर ट्रीटमेंट रिलेटेड जो प्रोसेस इक्विपमेंट लगते हैं एंड गोइंग अहेड मैनेजमेंट का ये एम है दैट दे हैव टू बिकम अ टॉप 3 इन दिस सेम सेगमेंट। तो मुझे लगता है कि जस्ट इंजीनियरिंग इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग प्लेयर इन दिस पर्टिकुलर सेगमेंट एंड बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिशन नहीं है एटलीस्ट इन इंडिया। एंड करंटली कंपनी की जो एबिटा मार्जिन 18-19% के है वो आगे जाके इंक्रीज होके 20 to 23% हो सकते हैं। जस्ट इंजीनियरिंग जैसे कंपनीज के लिए एक मैसिव अपॉर्चुनिटी साइज है इन टर्म्स ऑफ वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स। या यदि आप देखो तो वाटर लेवल भी बढ़ रहा है। सिंगापुर में ये प्रेडिक्ट किया जा रहा है कि 2100 तक जो वाटर लेवल है वो लगभग 100 मिलीमीटर से बढ़ सकता है। इसके अलावा ये प्रेडिक्ट किया जा रहा है कि जकार्ता 2030 तक लगभग 1 फीट पानी के नीचे जा सकता है। इसीलिए उन्होंने उनका कैपिटल भी करंटली चेंज किया है। तो मुझे लगता है कि ये काफ़ी एक बड़ा अपॉर्चुनिटी है नीश प्लेयर्स के लिए, जिसमें वाटर ट्रीटमेंट, वाटर रीयूज, वेस्ट वाटर हैंडलिंग या डीसैलिनेशन जैसे जो अलग अलग प्लांट सकते हैं। तो बहुत सारे डाइवर्स यूसेज है जस्ट इंजीनियरिंग जैसी कंपनी के लिए एंड मुझे लगता है कि यहाँ पे कुछ करेक्शन होता है। करंटली जो स्टॉक है वो लगभग 36-37 पी के आसपास अवेलेबल है। सपोज ये जो स्टॉक 30 पी के नीचे आता है देन आई थिंक इट कैन बी वेरी वेरी इंटरेस्टिंग कंपनी। जस्ट इंजीनियरिंग रिलेटेड मैंने डिटेल वीडियो क्रिएट किया है जो आप देख सकते हो। नाउ लेट्स कम टू आवर सेकंड कंपनी। तो ये जो सेकंड कंपनी है उसके जो एप्लीकेशन है प्रोडक्ट्स के वो डिफेंस सेक्टर में है, हाइड्रोजन सेक्टर में है, इसके अलावा सोलर सेक्टर में भी उनके कुछ एप्लीकेशंस है। तो काफ़ी एक अब देखो तो फ्यूचरिस्टिक कंपनी है एंड पी जो है वो करंटली लगभग 2022 के आसपास है एंड एक अच्छा ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा है ये कंपनी में। तो ये जो कंपनी इसका नाम है गुडलक इंडिया करके। तो ये जो कंपनी है उसके करंटली 4 अलग अलग डिवीजन से उससे उनके रेवेन्यूज आते हैं। इसमें जो फर्स्ट डिवीजन है दैट इज इंजीनियरिंग स्ट्रक्चर्स एंड प्रिसीजन फैब्रिकेशन, सेकंड इज फोर्जिंग, थर्ड इज प्रिसीजन पाइप्स एंड फोर्थ इज सीआर कॉइल्स। तो कंपनी का जो फर्स्ट डिवीजन है इंजीनियरिंग स्ट्रक्चर्स का, इसमें वो ट्रांसमिशन टावर्स या इसके अलावा टेलीकॉम टावर्स, रेलवे एंड रोड ब्रिजेस या इसके अलावा सोलर स्ट्रक्चर्स, ऐसे काफी डाइवर्स प्रोडक्ट जो है इसका मैन्युफैक्चरिंग करती है। कंपनी को ये सेगमेंट में रिसेंटली मुंबई अहमदाबाद का जो मेट्रो का प्रोजेक्ट है इसके रिलेटेड 200 करोड़ का ऑर्डर मिला था और ये जो ऑर्डर है वो उनको LNT से मिला था। इसमें कंपनी बुलेट ट्रेन के लिए जो अलग अलग ब्रिजेस लगते हैं इसका मैन्युफैक्चरिंग करने वाली है
एंड दे हैव कोलैबोरेटेड विद द जापानीज इंजीनियर्स। और इसके अलावा कंपनी को चेन्नई मेट्रो से कुछ जो मेट्रो ब्रिजेस है उसके रिलेटेड भी ऑर्डर्स मिले हैं। और ये जो ऑर्डर एग्जीक्यूशन टाइमलाइन होता है पर्टिकुलरली ये डिवीजन का, वो लगभग 7 to 9 मंथ्स का होता है। करंटली मैनेजमेंट का फोकस ये है कि FY25 में ये डिवीजन से लगभग 500 करोड़ के रेवेन्यूज आ सकते हैं एंड गोइंग अहेड ये इंक्रीज होकर 1000 करोड़ तक भी रीच कर सकता है। यदि आप ये डिवीजन में उनके क्लाइंट्स देखोगे तो उसमें ABB, GMR, L&T, इंडियन रेलवेज, NTPC, पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन, रिलायंस एंड तोशिबा जैसे मार्केट कंपनीज है। रिसेंटली ये कंपनी ने सोलर स्ट्रक्चर के लिए लगभग 55 मेगावाट का ऑर्डर कंप्लीट किया था एंड उत्तरांचल में जो ट्रांसमिशन टावर है उसके रिलेटेड 67 करोड़ का ऑर्डर सक्सेसफुली उन्होंने कंप्लीट किया है। और ये सेगमेंट में कंपनी के पास लगभग 8.2% के एबिटा मार्जिन अवेलेबल है। लेट्स मूव टू देयर नेक्स्ट सेगमेंट विच इज फोर्जिंग का डिवीजन। तो फोर्जिंग ये डिवीजन में कंपनी अलग अलग जो मेटल्स है या अलॉयज है उसको हैंडल करती है, जिसमें स्टेनलेस स्टील, अलॉय स्टील, ड्यूप्लेक्स स्टील एंड कार्बन स्टील आ जाता है। एंड प्रोडक्ट्स में यदि आप देखोगे तो वो फोर्ज फ्लैंजेस, गियर रिंग्स, गियर शैंक्स, फोर्ज शाफ्ट्स, सॉकेट वेल्डिंग, ब्लाइंड एंड ट्यूब शाफ्ट ऐसे डाइवर्स प्रोडक्ट्स का ये सेगमेंट में मैन्युफैक्चरिंग होता है। और ये जो प्रोडक्ट्स का यदि आप एंड एप्लीकेशंस देखोगे तो वो एग्रीकल्चर में जाता है, एरोस्पेस, ऑटोमोबाइल, रेलवे, पेट्रोकेमिकल ऐसे बहुत डाइवर्स यूजेस है। कंपनी ने रिसेंटली ये सेगमेंट में 22 टन्स का सिंगल इक्विपमेंट का डिलीवरी किया था और उसमें उनके पास करंटली सिंगल इक्विपमेंट रिलेटेड 25 टन्स का कैपेसिटी अवेलेबल है। यही सेगमेंट में कंपनी ने रिसेंटली टोटल कैपेसिटी में एडिशन भी किया था। इसमें उन्होंने जो कैपेसिटी वो 12,000 मेट्रिक टन पर एनम से इंक्रीज करके 30,000 मेट्रिक टन पर एनम इतना किया था। यदि आप ये सेगमेंट का टोटल एबिटा पर टन देखोगे तो लगभग करंटली 27,000 रुपीज के आसपास है, जो मैनेजमेंट को आगे जाके इंक्रीज करके 35,000 मेट्रिक टन पर एनम इतना करना है। ये स्पेसिफिक सेगमेंट के लिए मैनेजमेंट ने FY25 में लगभग 800 करोड़ का रेवेन्यूज का गाइडेंस दिया है एंड FY26 में लगभग 1000 करोड़ के आसपास हो सकता है। ये सेगमेंट में लगभग 12 to 13% की मार्जिन अवेलेबल है। इसके बाद में लेट्स मूव टू देयर थर्ड सेगमेंट विच इज प्रिसीजन पाइप्स रिलेटेड जो मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। ये सेगमेंट में कंपनी CDW यानी कोल्ड ड्रॉन वेल्डेड या ERW यानी इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंट वेल्डेड ऐसे अलग अलग जो पाइप्स है उसका मैन्युफैक्चरिंग करती है। ये सेगमेंट में कंपनी ने रिसेंटली कैपेक्स किया था, जिसमें उन्होंने उनकी जो कैपेसिटी है वो 50,000 से इंक्रीज करके 1,30,000 मेट्रिक टन पर एनम इतनी की है। एंड इसमें उन्होंने और एक नया प्रोडक्ट का एडिशन किया है जिसमें वो हाइड्रोलिक जो ट्यूब्स है उसका मैन्युफैक्चरिंग करने वाली है। ये एक नीश प्रोडक्ट है, इंडिया में इसमें लिमिटेड कंपटीशन है ही, बट ग्लोबली भी बहुत ज़्यादा ये सेगमेंट में कंपटीशन नहीं है, इसीलिए ये प्रोडक्ट के जो मार्जिन है दैट आर गोइंग टू बी बेटर कंपेयर टू कंपनी के जो अदर प्रोडक्ट्स है। और ये जो हाइड्रोलिक पाइप्स का जो प्लांट है वो रिसेंटली कुछ दिन पहले ऑपरेशनलाइज हुआ था और ये प्लांट से कंपनी को करंट फाइनेंशियल ईयर में लगभग 250 करोड़ के रेवेन्यूज एक्सपेक्टेड है एंड इन FY26 फुल फाइनेंशियल ईयर लगभग 500 करोड़ के एडिशनल रेवेन्यू जो है ये उनको ये सेगमेंट से आ सकता है। पर्टिकुलरली जो प्रिसीजन पाइप्स का डिवीजन है वो 60% ऑफ द कंपनी की जो एक्सपोर्ट्स है उसमें कंट्रीब्यूट करता है एंड इसमें मार्जिन भी काफी बेटर है। इसके बाद में लेट्स डिस्कस अबाउट कंपनी का जो लास्ट यानी फोर्थ डिवीजन है विच इज CR कॉइल्स यानी कोल्ड रोल कॉइल्स। इसके अलावा उसमें वो हॉलो सेक्शंस हो गए या GI पाइप या इसके अलावा कोरोगेटेड शीट्स ऐसे काफी डाइवर्स प्रोडक्ट्स का यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग करती है। बट ये जो सारे प्रोडक्ट्स है दे आर वेरी वेरी कमोडिटी प्रोडक्ट्स और इसमें जो EBITDA मार्जिन है इट इज हार्डली 2 to 3%। इसके अलावा कंपनी का चैलेंज क्या है कि कंपनी के ये सेगमेंट से मैक्सिमम रेवेन्यूज आता है एंड लगभग 40 to 45% की जो रेवेन्यूज है वो यही सेगमेंट से आ रहे हैं विच इज CR कॉइल्स का डिवीजन एंड इसमें प्लस मार्जिन भी कम है और इसीलिए कंपनी की जो ओवरऑल EBITDA मार्जिन है दैट आर एक्चुअली गोइंग डाउन बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ दिस डिवीजन। बट इंटरेस्टिंगली कंपनी के मैनेजमेंट ने लास्ट 5 to 6 ईयर्स में जो इंक्रीमेंटल कैपेक्स किया है वो अदर डिविजन्स में है एक्सेप्ट CR कॉइल्स बिकॉज मैनेजमेंट नो दैट इट इज अ वेरी थिन मार्जिन बिजनेस एंड इज कंप्लीट कमोडिटी बिजनेस। यदि आप 2016 से उनके कैपेक्स के डिटेल्स देखेंगे तो 2016 में उन्होंने 96 करोड़ का कैपेक्स किया था इन प्रिसीजन पाइप्स, 2017 में इंजीनियरिंग स्ट्रक्चर्स में किया था लगभग 39 करोड़ का, फिर 2020 में लगभग 260 करोड़ का कैपेक्स किया है इन 2 phases इन विच दे हैव डन द कैपेक्स इन ऑटो ट्यूब्स एंड स्ट्रक्चर्स एंड फोर्जिंग डिवीजन में किया था एंड बाद में 2022 में भी उन्होंने 40 करोड़ का कैपेक्स किया इन फोर्जिंग डिवीजन। सो ऑल द कैपेक्सेस आर excluding the CR coils division which is a low margin business। इसके अलावा कंपनी इज एंटरिंग इनटू न्यू सेक्टर विच इज अ डिफेंस सेक्टर एंड डिफेंस सेक्टर रिलेटेड मुझे लगता है कि रिसेंटली काफी एक अच्छे टेलविंड्स आए हैं बिकॉज गवर्नमेंट का यहाँ पर पुश है एंड काफी अच्छा बजट का अलोकेशन भी डिफेंस सेक्टर रिलेटेड किया है। यदि आप देखो तो ये जो कंपनी है दैट विल बी मैन्युफैक्चरिंग गोइंग अहेड। जो बुलेट्स के लिए शेल्स लगते हैं लगभग 1,50,000 शेल्स के लिए वो कैपेसिटी करंटली डाल रहे हैं
और ये जो कैपेसिटी है वो FY26 के Q1 तक यहाँ पे ऑपरेशनलाइज हो सकता है। लगभग ये कैपेसिटी डालने के लिए कंपनी 200 करोड़ का कैपेक्स किया है एंड एक्सपेक्टेड दैट कि कंपनी को लगभग 300 to 400 करोड़ के यहाँ पे रेवेन्यूज आ सकते हैं। ये सेगमेंट में लगभग 15 to 25% के एबिटा मार्जिन जो है वो अवेलेबल है। इसके अलावा कंपनी इज ऑल्सो ट्राइंग टू एंटर इनटू हाइड्रोजन डिवीजन। बहुत ज्यादा डिटेल जो है वो कंपनी ने अब तक शेयर नहीं किया है, बट दैट ऑल्सो गोइंग टू बी अ वेरी पॉजिटिव ट्रिगर गोइंग अहेड। कंपनी यहाँ पर कुछ अफ्रीकन साइंटिस्ट के साथ यहाँ पर काम कर रही है। गोइंग अहेड वी हैव टू सी कि एक्चुअल में यहाँ पर क्या एक्सपेंशन या कंपनी का आगे जाके क्या ग्रोथ का प्लान है। कंपनी के मैनेजमेंट ने FY25 में लगभग 4100 to 4200 करोड़ के रेवेन्यूज का गाइडेंस दिया है एंड यही FY26 में लगभग 4800 करोड़ to 5000 करोड़ के आसपास हो सकता है। तो मुझे लगता है कि गुड लक इंडिया के वैल्यूएशन जो है वो करंटली अच्छे है। लगभग 2022 पी के आसपास करंटली जो स्टॉक है वो ट्रेड कर रहा है। सपोज मार्केट में और कुछ यहाँ पे करेक्शन होता है एंड सपोज स्टॉक 700-800 रुपीज के आसपास आता है, मुझे लगता है कि इट कैन बी वेरी वेरी इंटरेस्टिंग अपॉर्चुनिटी। गुड लक इंडिया के बारे में डिटेल में डिस्कस करने के बाद लेट्स मूविंग टू आवर थर्ड कंपनी। तो ये जो थर्ड कंपनी है उसके बेसिकली 2 डिविजन्स है। मेजरली उनके जो करंटली प्रॉफिट्स आते हैं उनके सोलर डिवीजन से आते हैं एंड उनका जो दूसरा सेगमेंट है या दूसरा डिवीजन है दैट इज इनटू सीमेंट सेगमेंट। बट कंपनी के आगे जाके फ्यूचर की जो प्रॉफिटेबिलिटी आने वाली है या जो चेंज इन मार्जिन होने वाला है या रेवेन्यू में यहाँ पे एक्सपेंशन होने वाला है दैट विल बी फ्रॉम द सीमेंट डिवीजन। कि सीमेंट डिवीजन की जो कैपेसिटी है वो कंपनी लगभग 3 टाइम्स कर रही है। कंपनी का नाम है श्री केशव सीमेंट्स। तो कंपनी के पास करंटली जो कैपेसिटी है सीमेंट डिवीजन का वो लगभग 0.35 मिलियन मेट्रिक टन इतना है, 3,50,000 इतना है, जो वो 3 टाइम्स इंक्रीज करके लगभग 10 लाख मेट्रिक टन या 1 मिलियन मेट्रिक टन इतना करने वाला है। तो एक मैसिव कैपेसिटी इंक्रीज यहाँ पर वो करने वाला है और ये कैपेसिटी इंक्रीज करने के लिए उन्होंने लगभग 120 करोड़ का कैपेक्स का प्लान किया है, जिसमें से 45 करोड़ जो है वो प्रेफरेंशियल और वारंट से आया था एंड रिमेनिंग जो 80 करोड़ है वो टर्म लोन लिया है उन्होंने कैनरा बैंक से लगभग 9.5% रेट ऑफ इंटरेस्ट से। बट ये कंपनी में मुझे इंटरेस्टिंग क्या लगता है कि इट कैन बी अ वेरी गुड टर्न अराउंड स्टोरी बिकॉज उनका करंटली जो सीमेंट का कैपेसिटी है या जो इक्विपमेंट सीमेंट प्लांट्स में है वो काफी ओल्ड इक्विपमेंट्स है एंड यहाँ पे उनका सीमेंट स्पेसिफिक डिवीजन में जो एबिटा पर टन है दैट इज ओनली 150 to 200 रुपीज फॉर एबिटा पर टन। एंड यदि आप यही कंपेयर करोगे इंडस्ट्री के एवरेज से तो इंडस्ट्री का जो एवरेज है दैट इज अराउंड 900 to 1100 रुपीज एबिटा पर टन इतना है। यानी एक मैसिव गैप है between the industry and श्री केशव सीमेंट बिकॉज श्री केशव सीमेंट्स के जो इक्विपमेंट्स है दे आर वेरी वेरी ओल्ड और इसीलिए उन्होंने ये जो कैपेक्स किया है दैट दे हैव प्लान जो उनका 120 करोड़ का कैपेक्स है और इसीलिए मैनेजमेंट ने ये गाइडेंस दिया है कि ये कैपेक्स कंप्लीट होने के बाद सपोज जो प्लांट है वो ऑपरेशनलाइज हो जाता है, इसके लिए मैनेजमेंट ने गाइडेंस Q3 2025 का दिया है। ये प्लान जो है वो थोड़ा डिले हुआ है यहाँ पर, पहले उन्होंने जुलाई 2024 में बताया था, अभी लगभग नवंबर दिसंबर तक ये जो प्लांट है वो आ सकता है। और मुझे लगता है कि ड्यू टू दिस चेंज इन द टेक्नोलॉजी, जो नया टेक्नोलॉजी वो लेके आ रहे हैं, इसी वजह से जो एबिटा है वो काफी इंक्रीज हो सकता है। एक्चुअल में वो जो नंबर्स आएंगे वो 2026 एंड 2027 में आएंगे और कंपनी ये जो नए टेक्नोलॉजी में इन्वेस्ट कर रहा है या जो कैपेक्स कर रहा है उसके बाद में जो एबिटा आएगा कंपनी का टोटल सीमेंट प्लस जो सोलर का है वो लगभग 100 to 120 करोड़ का एबिटा आ सकता है, विच कैन बी वेरी हाई कंपेयर टू कंपनी करंटली जो एबिटा पोस्ट कर रही है। एंड दैट इज गोइंग टू हैपन बिकॉज ऑफ द सेविंग इन फ्यूअल एंड पावर कॉस्ट। बिकॉज यदि आप सीमेंट डिवीजन में देखोगे या सीमेंट प्लांट्स में देखोगे तो मेजरली 3 कॉस्ट रहती है। फर्स्ट कॉस्ट इज लाइमस्टोन रिलेटेड जो रॉ मटेरियल का कॉस्ट है एंड देन मेजरली बाकी जो रिमेनिंग कॉस्ट है दैट इज फ्यूअल एंड पावर रिलेटेड जो लाइमस्टोन यानी रॉ मटेरियल से भी ज्यादा या एक मेजर कॉस्ट होता है एंड यहाँ पर ही वो इंप्रूवमेंट कर रहे हैं जिसकी जो रिजल्ट है हमें ये कैपेक्स कंप्लीट होने के बाद दिख सकते हैं। FY24 में कंपनी ने जो 42 करोड़ का एबिटा पोस्ट किया था उसमें से 35 करोड़ का जो एबिटा है वो उनके सोलर डिवीजन से आया था एंड रिमेनिंग लगभग 6 to 7 करोड़ का जो एबिटा है वो उनके सीमेंट डिवीजन से आया था। तो आगे जाके सीमेंट डिवीजन जिससे रैंप अप होगा तो मैक्सिमम जो एबिटा है जो लगभग 6-7 करोड़ का है, तो मुझे लगता है कि 90 करोड़ तक का जो एबिटा होगा आगे जाके दैट विल कम फ्रॉम द सीमेंट डिवीजन। और जो सोलर का डिवीजन है वो कंटिन्यूली 35 to 40 करोड़ का जो रिमेनिंग एबिटा है दैट दे विल कीप गेटिंग। तो इन टोटल दे कैन गेट 100 to 120 करोड़ का टोटल एबिटा टिल FY27। ये मैनेजमेंट का यहाँ पर प्लान है। अभी हम सीमेंट सेगमेंट के जो अलग अलग प्लेयर्स है उनको कंपेयर करेंगे विद रिस्पेक्ट टू श्री केशव सीमेंट एंड हम देखेंगे कि EV टू एबिटा मल्टीपल बाकी प्लेयर्स का क्या है एंड आगे जाके श्री केशव सीमेंट का क्या हो सकता है। तो करंटली यदि आप देखो तो अल्ट्राटेक सेगमेंट को सबसे ज्यादा EV टू एबिटा मल्टीपल मिलता है जो लगभग 24 to 25 टाइम्स है। उसके बाद में अंबुजा सीमेंट को लगभग 18.5 टाइम्स के आसपास मिलता है, ACC को 12 टाइम्स है एंड JK सीमेंट को लगभग 16.7 टाइम्स है। इसके कंपैरिजन में यदि हम श्री केशव सीमेंट्स को देखेंगे
तो उनका जो करंट मार्केट कैप है वो लगभग 300 टू 330 करोड़ का है। कंपनी के पास लगभग 200 करोड़ का डेट है। तो टोटल एंटरप्राइज वैल्यू यानी ईवी लगभग उनका 550 करोड़ के आसपास हो जाता है। एंड जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि मैनेजमेंट का ये गाइडेंस है कि FY27 तक लगभग उनको 100 करोड़ का जो एबिटा है वो रीच करना है। तो यदि हम 100 करोड़ के एबिटा पे 10 करोड़ का भी मल्टीपल लेते हैं फॉर ईवी टू एबिटा, तो लगभग उनका जो ईवी यानी एंटरप्राइज वैल्यू जो होगा इन FY27 वो लगभग 1000 करोड़ का हो सकता है, जो आज लगभग 500 करोड़ का है। एंड आगे जाके कंपनी यहाँ पे डेट भी रिड्यूस करेंगे जैसे जैसे उनके कैश फ्लोज बढ़ जाएंगे ये प्लांट ऑपरेशनलेस होने से के बाद। तो करंटली कंपनी का जो एंटरप्राइज वैल्यू 500 टू 550 करोड़ का है। इट कैन गो अप टू 1000 करोड़ प्रोवाइडेड दैट दे एग्जीक्यूट रियली वेल। तो यहाँ पर एग्जीक्यूशन ही एक चैलेंज है, इसीलिए आई विल बी वेटिंग नियर टू द एग्जीक्यूशन या व्हेन द प्लांट विल बी गेटिंग ऑपरेशनलाइज, और उसके बाद में उनका रैंप अप कैसे होता है, उनको कुछ चैलेंजेस आता है क्या, उसके ऊपर बेस्ड आई विल बी टेकिंग माई डिसीजन। करंटली कंपनी का जो एंटरप्राइज वैल्यू 500 टू 550 करोड़ का है, जो आगे जाके नेक्स्ट 2 to 3 इयर्स में 1000 करोड़ तक हो सकता है, जैसे हमने अभी एबिटा का कैलकुलेशन किया। बट वेरी इंपॉर्टेंटली डिपेंड्स ऑन कि मैनेजमेंट आगे जाके एग्जीक्यूशन कैसे करता है। और जो प्लान जुलाई 2024 में आने वाला था वो यहाँ पर डिले हुआ है, एंड इट हैज डिलेड टू नवंबर टू दिसंबर 2024। तो मेरा स्ट्रेटेजी क्लियर है कि आई विल बी वेटिंग नियर द कंप्लीशन ऑफ द प्लांट, या सपोज मुझे वैल्यूएशंस में और बेटर कंफर्ट मिलता है, करंटली जो 300-350 करोड़ के आसपास मार्केट कैप है वो सपोज 200 करोड़ के आसपास आ जाता है, तो डेफिनेटली इट कैन बी अ वेरी वेरी गुड वैल्यूएशंस, देन दैट टाइम वैल्यूएशंस कैन बी रियली इंटरेस्टिंग। सो आइदर आई विल बी वेटिंग फॉर सम करेक्शन इनटू वैल्यूएशंस और आई विल वेट फॉर द कैपेक्स टू एग्जीक्यूट, एंड जो प्लांट है वो ऑपरेशनलाइज होने का मैं थोड़ा वेट करूंगा। तो श्री केशव सीमेंट ये कंप्लीटली एक टर्न अराउंड स्टोरी है। करंटली जो बिजनेस है उसमें ज़्यादा मार्जिन नहीं है, लो मार्जिन का बिजनेस है, स्पेसिफिकली सीमेंट डिवीजन, और एबिटा पर टन काफ़ी कम है, वो सिर्फ 200 रुपीज़ है। एंड कंपनी का आगे जाके प्लान लगभग 900 के आसपास रीच करने का है और एबिटा पर टन। तो ये सपोज होता है तो मुझे लगता है कि इट कैन बी अ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग कंपनी। तो ऐसे ही स्मॉल एंड माइक्रो कैप कंपनीज को हम अर्ली आइडेंटिफाई करते हैं, एंड बहुत सारी कंपनीज को हमने काफ़ी अर्ली आइडेंटिफाई करके शेयर किया था माइक्रो कैप क्लब में। तो अब तक अपने माइक्रो कैप क्लब को ज्वाइन नहीं किया होगा तो जरूर आप उसको ज्वाइन कर सकते हो। ज्वाइन करने के लिए जो लिंक है आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो माइक्रो कैप क्लब में मैंने काफ़ी अलग अलग कंपनीज के बारे में रिपोर्ट्स लिखे हैं जो आप पढ़ सकते हो। इसके अलावा फंडामेंटल एनालिसिस का मॉड्यूल है। इसके अलावा अलग अलग जो स्मॉल एंड माइक्रो कैप कंपनीज है या SME कंपनीज है उनके मैनेजमेंट को भी हमने होस्ट किया है। मोर देन 40 मैनेजमेंट के साथ मैंने इंटरव्यूज़ कंडक्ट किए हैं, और ये जो सारे इंटरव्यूज़ है वो आपके लिए रिकॉर्डेड अवेलेबल है जो आप देख सकते हो। तो जरूर आप माइक्रो कैप क्लब का लिंक चेक कीजिए, नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और यदि आपने अब तक ज्वाइन नहीं किया है तो डेफिनेटली आप उसको ज्वाइन कर सकते हो इफ़ यू आर लुकिंग फॉर अ हाई क्वालिटी रिसर्च प्लेटफॉर्म। बट माइक्रो कैप क्लब कोई एडवाइजरी या कोई रिकमेंडेशन सर्विस नहीं है। आपको आपका खुद का रिसर्च करना है एंड आपको डिसीजन लेना है कि आपको बाय करना है, सेल करना है या होल्ड करना है। वी डोंट रिकमेंड एनीथिंग टू आवर माइक्रो कैप क्लब मेंबर रिगार्डिंग बाइंग, सेलिंग या होल्डिंग डिसीजन। सिमिलरली यूट्यूब पे भी मैंने जो सारे वीडियोस आपके साथ शेयर किए हैं दैट आर ओनली फॉर द एजुकेशनल पर्पस। वी डोंट रिकमेंड और एडवाइस टू एनी व्यूअर्स। तो आपको ये डिटेल वीडियो कैसे लगा, जो 3 स्टॉक्स के बारे में हमने ये वीडियो में डिटेल में डिस्कस किया, जिसमें श्री केशव सीमेंट को कवर किया, इसके अलावा जस्ट इंजीनियरिंग को कवर किया, गुड लक इंडिया को कवर किया। एंड मुझे लगता है कि मार्केट में सपोज यहाँ पर फॉल आता है तो ये जो स्टॉक्स है विच कैन बी अवेलेबल एट वेरी वेरी इंटरेस्टिंग वैल्यूएशंस, एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंटली यहाँ पे आगे जाके अर्निंग्स का ट्रिगर है। तो अर्निंग जैसे आएगी तो मुझे लगता है कि यहाँ पर कुछ री रेटिंग हो सकती है, एंड ऐसे फॉल्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू गेट दिस गुड कंपनीज एट बेटर वैल्यूएशन। बिकॉज जैसे कि वॉरेन बफेट कहते हैं व्हेन इट रेन्स द गोल्ड यू शुड पुट द बकेट नॉट द थिम्बल। एंड मुझे लगता है कि मार्केट ऐसी अपॉर्चुनिटी दे सकता है ड्यू टू सम करेक्शन इन मार्केट, एंड तभी मुझे लगता है कि अच्छे कंपनीज को अच्छे वैल्यूएशंस में पिक करने का एक अच्छा अपॉर्चुनिटी मिल सकता है। तो ऐसे ही मेरे डिटेल वीडियोस आप देखते रहो। मैं हर सैटरडे को 11 o'clock पे ये वीडियो पोस्ट करता हूँ जिसमें मैं स्मॉल एंड माइक्रो कैप कंपनीज को जनरली कवर करता हूँ। वीडियो अच्छा लगा हो तो जरूर इसे लाइक कर दीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड बेल आइकन पे क्लिक कीजिए ताकि ऐसे जो वीडियोस है वो आपको आगे जाके भी मिलते रहे। सो लेट्स मीट ऑन नेक्स्ट सैटरडे एट 11 o'clock विद द डिटेल अंडरस्टैंडिंग ऑफ वन ऑफ द माइक्रो और स्मॉल कैप कंपनी।